गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लल्लत, ठीक है बेटा। जो लल्लत हैं ये कौन है? जो लल्लत है बेटा वो कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय संत कवयित्री हैं। ठीक है, जो लल्लत हैं वो कवयित्री हैं बेटा, कश्मीरी भाषा की हैं। और ये जो कवयित्री है एक संत है बेटा। जो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल्लत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। तो जो ये कश्मीरी भाषा की जो कवयित्री बेटा लल्लत, उनका जो जन्म था वो 1320 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, अर्थात उनके जीवन के बारे में बेटा रहस्य है। मतलब जो प्रामाणिक जानकारी अर्थात सबूतों की जो जानकारी है, उचित प्रमाण नहीं मिले हैं कि उनका जन्म जो है यहीं पर हुआ था। लल्लत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है, अर्थात ये इनके जो है विविध नाम हैं। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी बेटा? 1391 में। जन्म हुआ था 1320 में। तो जो लल्लत है उसकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक क्या होता है बेटा? वाक जो है कश्मीरी भाषा की जो 4 पंक्तियों की एक गेय रचना होती है। जिस तरह जो है कबीरदास के दोहे होते हैं ना बेटा, जिस तरह हिंदी में कबीरदास के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं, तुलसी की चौपाई और रसखान के सेवैया, आपने पढ़ा था ना, रसखान के सेवैये और कबीरदास के दोहे होते बेटा। उसी प्रकार जो वाक है बेटा वो भी एक गेय रचना होती है। और ये जो है कश्मीरी शैली की गेय रचना होती है बेटा, 4 पंक्तियों की होती है। ठीक है, तो इसी तरह बेटा जो लल्लत है उनके वाक प्रसिद्ध हैं। जैसे तुलसीदास के दोहे, ठीक है, तुलसीदास की चौपाई, कबीरदास के दोहे प्रसिद्ध है ना बेटा, उसी तरह लल्लत की वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जो है जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। अर्थात ये जो है बेटा इन्होंने जो है अपने वाक जो लिखे ना, उनके माध्यम से जो है लोगों को क्या शिक्षा दी कि जाति और धर्म की जो संकीर्ण होते बेटा, छोटी सोच की जो होती ना, कि जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर बेटा हमें भक्ति के एक ऐसे मार्ग पर चलने का जोर दिया जिसका जो संबंध होता है वो हमारे जीवन से होता है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अर्थात जो वाक ये थी बेटा लल्लत थी बेटा, उन्होंने जो है जो धार्मिक आडंबर है ना, जो दिखावा है, लोग जो है धर्म के नाम पर जो दिखावा करते हैं उनका विरोध किया और लोगों को समझाया जो प्रेम होता है वो प्रेम ही जो है वो सबसे बड़ा मूल्य है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। अर्थात लोक जीवन से संबंधित जो बेटा इनकी जो रचनाएं हैं, जो इन्होंने रचनाएं लिखी बेटा, वो उस समय की संस्कृत भाषा और जो फारसी भाषा बेटा, उनके स्थान पर जो है एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया बेटा जो एक सरल भाषा है, जो जनता जो है आसानी से जिसको जनता समझ सकती है। यही कारण है कि लल्लत की रचनाएं जो हैं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। मतलब इसका मुख्य कारण जो है जो लल्लत की रचनाएं है ना बेटा, वो सैकड़ों सालों से आज भी जो है कश्मीर की जो जनता है बेटा उनकी स्मृति होता है यादों में, और उनकी वाणी में जो है आज तक भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। जो आधुनिक कश्मीरी भाषा है बेटा उसका प्रमुख आधार स्तंभ क्या है? लल्लत की रचनाएं।